और मेरे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मजे में। सो जैसा कि आपको बताइए कि कल सीबीएसई वालों ने फाइनली डेट शीट रिलीज कर दी क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे, भैया ये जो डेट शीट आई है क्या यही प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए भी क्या यही डेट शीट है? और दूसरा क्वेश्चन, भैया डेट शीट अगर आ गई तो भैया हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा? मैंने कहा अच्छा, ये भी जानना है। और तीसरा, भैया प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए ड्रेस कोड क्या होगा? ठीक है। और ऑल्सो भैया कैसे क्या पढ़ाई करने डर लग रहा है भैया, अब 2 महीने बचे हुए हैं, तो मैंने कहा वीडियो ही बना देते इस टॉपिक पर। सो आज की इस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। सो पहली बार चैनल पर अगर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सिंपल सी बात है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि भैया कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसे रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, जो चीज़ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फॉलो होती है वही प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए फॉलो होती है। बस इतना डिफरेंस होता है, प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले भैया इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उनके कोई स्कूल से लेना देना नहीं होता, और जो रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं। बस इतना डिफरेंस होता है। बाकी चाहे डेट शीट आए चाहे कुछ आए, जैसा प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों के लिए होता है वही रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो ये कुछ डिफरेंस नहीं होता। यही डेट शीट आपकी भी है, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स वाले देख रहे हैं, जिनकी कंपार्टमेंट आई दिया, जो फेल हो गए थे, उनके लिए भी यही है डेट शीट। ठीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही डेट शीट है। इज इट ओके? ठीक है। सो ये अपनी डेट शीट है। अब यहाँ पर जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखी है जो ऐसे प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म फिल किया है, ज़्यादातर स्टूडेंट की फिजिक्स में लगी है और केमिस्ट्री में लगी है, मैथ्स में भी लगी है, बट इतने सारे लोगों की नहीं लगी है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, फिजिक्स का आपका जैसे कि ये एग्ज़ाम है, हाँ ये रहा। फिजिक्स का एग्ज़ाम कब है? 4 मार्च 10:30 बजे से 1:30 बजे तक। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं पहली बार, उनका भी इसी डेट को है, और जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनका भी यही है। कुछ डिफरेंस नहीं है। ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये क्या प्राइवेट कैंडिडेट्स वालों को अलग से होता है? नहीं, अलग से नहीं होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है। और इज इट ओके? केमिस्ट्री का देख सकते हो कब है? 27 फरवरी को। तो 27 फरवरी को सभी स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का होगा, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हो चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स हो। इज इट ओके? तो 27 ज़्यादातर बच्चों की केमिस्ट्री में ही आई है कंपार्टमेंट, या जो एज ए प्राइवेट कैंडिडेट फॉर्म फिल किया है। तो 27 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। ओके। ठीक है। तो और फिजिक्स का आपको 4 मार्च का है। ओके ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो बच्चे बोल रहे थे। पहला चीज़, एडमिट कार्ड। तो देखो, बस एडमिट कार्ड जो है आपका, जो आपका एडमिट कार्ड है मेरे भाई, अभी नहीं आया, डेट शीट आ गई। जैसे ही आएगा मैं वीडियो बना दूंगा आपको। ठीक है। और जो एडमिट कार्ड है ना आपका, वो भी एक साथ ही आता है, तुम बोल सकते हो। ठीक है। रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, दोनों लोगों का एक साथ ही आता है। बट डिफरेंस इतना सा है, जो रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं, जिनको स्कूल जाते हैं जो लोग, ठीक है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनको कौन देता है भैया? रेगुलर कैंडिडेट्स होते हैं जो, उनको कौन देता है? स्कूल वाले देते हैं। ठीक है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, अब प्राइवेट कैंडिडेट्स फॉर्म भी खुद ही फिल करते हैं, ठीक है, स्कूल से भी कर सकते हैं। हालांकि इनको कौन एडमिट कार्ड देता है? ये खुद डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। और जो रेगुलर कैंडिडेट, उनको स्कूल वाले डाउनलोड करके देते हैं। कौन? स्कूल वाले डाउनलोड करके देते हैं, स्कूल वालों की जिम्मेदारी होती है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं, ये खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? जैसे डिक्लेयर होगा, सॉरी, जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, मैं वीडियो बना दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो कंफर्मेशन पेज वगैरह है वो सब आपके पास होगा ही, नहीं है तब भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। एडमिट कार्ड खुद से डाउनलोड करेंगे प्राइवेट कैंडिडेट, उसको प्रिंट करवाएंगे, वो दिखाएंगे वहाँ पर, सिग्नेचर वगैरह सब हो जाएगा एग्जाम सेंटर पे। इज इट ओके? नाउ दूसरा, एक बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, भैया ड्रेस कोड क्या होगा? क्या हम रेगुलर कैंडिडेट्स वाले स्टूडेंट के साथ एग्जाम देंगे? मैंने कहा हाँ, दोगे तो तुम उनके साथ ही, ठीक है, सेंटर होगा। ड्रेस कोड की बात रही तो रेगुलर कैंडिडेट्स को स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है। ठीक है। और जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं, तो जैसा कि मैंने बोला, प्राइवेट कैंडिडेट्स का स्कूल से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो इनका ड्रेस कोड क्या होता है? फॉर्मल। अच्छा, यही एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था। ठीक है। तो मैंने उसको बोला फॉर्मल यूनिफॉर्म, फॉर्मल ड्रेस। बोलता भाई फॉर्मल मतलब क्या? स्कूल यूनिफॉर्म। मैंने कहा फॉर्मल का मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं पता होता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी नहीं पता था पहले, अभी तो पता है। तो फॉर्मल का मतलब है, सिंपल सी बात है, जैसे कि मैंने टी शर्ट पहन रखी है और नीचे पैंट पहन रखा है, इज इट ओके? नॉर्मल घर पे कपड़े पहनते हैं, कहीं हम नॉर्मली मार्केट जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं, क्लियर? वो फॉर्मल यूनिफॉर्म है। अब फॉर्मल का मतलब ये मत समझना जैसे शादी में कपड़े पहन के जाते हैं, मतलब मैंने देखा लड़कियां वगैरह फैशन करती हैं, कैसे छोटे छोटे से कपड़े पहन लेती हैं, उस तरीके के कपड़े पहन के मत जाना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी, नॉर्मल पहन के जाओ, शर्ट पहन लो, पैंट पहन लो, नॉर्मल फॉर्मल, ठीक है, पर ज़्यादा फैशन वो सब नहीं चलेगा। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के जाना है, नॉर्मल जाओ,
ठीक है, वैसे ही आएंगे आपके जैसे और भी वहाँ पे मिलेंगे प्राइवेट कैंडिडेट्स, ठीक है, तो वो भी आपके जैसे होंगे, रंग बिरंगे कपड़े, स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होंगे वो। ओके, नाउ तीसरी चीज़ भैया, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि अब भैया तैयारी वगैरह कैसे क्या करना है वो चीज़ बता दो थोड़ा सा। तो चलो जी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है। पता तो होगा ही वैसा आपको कैसे क्या करना है, अगर नहीं पता तो भैया नोट डाउन कर लो मेरे साथ साथ अभी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अभी क्या चल रहा है जी, दिसंबर चल रहा है और फरवरी में एग्जाम है, आपके पास टोटल टाइम कितना है, 2 मंथ्स, कितना है, 2 मंथ्स, ठीक है। अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, 2 मंथ से जब आप सुनते हो कि 2 मंथ से हमारा, तो हम भैया पोस्टपोन करने लगते हैं, क्या पोस्टपोन, अच्छा कल से पढ़ेंगे, अच्छा परसों से पढ़ेंगे, अच्छा नरसों से पढ़ेंगे, और इस चक्कर में कभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है कि 2 महीने बचे हुए हैं, आप दिमाग में रखो सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं या 2 सप्ताह बचे हुए हैं, तब सीरियसली पढ़ाई होगी। ये भैया हार्ड रियलिटी है। मैं आज भी काफ़ी सारे मेरे काम होते हैं, मैं कल पे टाल लेता हूँ कि चलो भाई कल ही करेंगे, परसों से करेंगे, आज थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। बहुत गंदी आदत है यार, क्योंकि हमें लगता है बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास। जब ये चीज़ बोलते हैं बहुत ज़्यादा समय है, तो हम भाई कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो 2 महीने नहीं है भैया, सिर्फ 60 डेज हैं, ठीक है। उसमें भी तुम दिमाग में ये रखो कि समय बहुत ही ज़्यादा कम है। अब भाई सिंपल सी बात है, तुम लास्ट टाइम जिस तरीके से पढ़ते हैं, हम 2 दिन बचते हैं जब एग्जाम के, 1 दिन पहले किस लेवल की पढ़ाई होती है भाई, नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होती है ना, है ना। तो अगर वही माहौल हम अभी क्रिएट कर लें अपने माइंड में कि सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, 1 सप्ताह बचा हुआ है, तो क्या अभी हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। भले ही दिमाग में झूठ बोल लो कि भैया 2 सप्ताह बचे हुए हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से एनर्जी आ जाएगी उस टाइम। मैं एक बात और बताता हूँ भाई, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं भैया मेरे को पढ़ाई लिखाई ना समझ में नहीं आती है, लेकिन जब एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें हर एक चीज़ समझ में आती है। मेरे साथ भी है ये चीज़, मुझे भी सोशल साइंस क्लास 10th में समझ में नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन भैया 2 दिन बचे थे, सिर्फ 2 दिन एग्जाम के, और पढ़ने को बैठा मैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हाँ भैया फिर हर एक चीज़ समझ में आ रही थी। मैं सोचा था पूरी साल मेरे को सोशल साइंस क्लास 10th की समझ में नहीं आई, लेकिन लास्ट के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा कैसे समझ में आ रही है। सारी चीज़ भैया दिमाग की बात है। जब हम दिमाग में सोच लेते कि भाई अब तो ये चीज़ करनी ही करनी है, वरना बहुत बुरा मेरे साथ हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो फिर तो बॉस कैसे भी करके दिमाग में चीज़ समझ में आने ही लगती है, ठीक है। तो अभी भी आपको एक ही चीज़ करना है कि भाई सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अब तो पढ़ना है भाई, पढ़ना है और पढ़ने में लग जाओ, ठीक है। और वही अपना पुरानी चीज़, स्ट्रेटजी तो भैया बताओ, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है, ठीक है। स्ट्रेटजी भी तो बताओ, स्ट्रेटजी तो भाई सब लोग दीवाने हैं स्ट्रेटजी के ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको स्ट्रेटजी भी देते हैं बढ़िया सी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले तो 1 शॉट लेक्चर देखो आप, ठीक है, 1 शॉट लेक्चर, जी हाँ, ठीक है। अब इसमें आप जो टॉपिक आपको समझ में ना आए उसका डिटेल लेक्चर देख लो, बाकी 1 शॉट ही देख लो, काफ़ी है, ठीक है। और देखो 1 शॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें हैं मेरे भाई, मैं आपको इसलिए बोल रहा 1 शॉट देखो, 1 शॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि आप रिवीजन करो, क्या रिवीजन, ठीक है। अब ये जो 1 शॉट आप जब पढ़ोगे ना, तो इसमें 1 शॉट में जो भी पढ़ा जाए उसके नोट्स जरूर बना लेना, और नोट्स का करना है भैया रिवीजन, कितनी बार करना है, जितनी बार कर सकते हो, कम से कम 5 बार तो करना ही है। इज इट ओके, ज़्यादा डिटेल में मत घुसना, ठीक है, लेकिन जितना भी पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़ दो अच्छे से, उसका रिवीजन करना ज़्यादा बार, क्योंकि रिवीजन करोगे तभी चीज़ें याद होंगी, दिमाग में घुसेंगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोग बोलते हो कि हर्षित भैया आप बताते देते हो ये सारी चीज़, लेकिन मैं तो फॉलो करने बैठता हूँ, मुझसे फॉलो नहीं होती। कि हर्षित भैया आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो, मैं तो बोलता हूँ 2 दिन में केमिस्ट्री पूरी खत्म कर दूंगा बच्चे कहते भैया इम्पॉसिबल है, पॉसिबल। अब मैं बहुत जल्द एक चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, आप लोग कॉमेंट बताना सही है कि नहीं। चीज़ ये स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे केमिस्ट्री है, मैं 2 दिन के अंदर पूरी केमिस्ट्री कवर करूंगा, वो भी आपके सामने, ठीक है। पूरा एक एक चीज़ शूट करूंगा, सुबह बैठूंगा पढ़ने को, शाम तक पढ़ूंगा, और देखो केमिस्ट्री कैसे मैं पूरी कवर करता हूँ, पूरी याद करता हूँ, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं खुद भी फॉलो कर चुका हूँ क्लास 12th में, और आज भी कर सकता हूँ, इतनी एनर्जी है भाई मेरे अंदर, मुझे पता है भाई, ठीक है। 2 महीना तो भाई क्या कुछ नहीं कर सकते तुम 2 महीने में, लेकिन भैया तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तो मैं बहुत जल्द ब्लॉग स्टार्ट करूंगा इसी हर्षित की पढ़ाई चैनल पर, जहां पर मैं लाइव अपनी पूरी स्ट्रेटजी दिखाऊंगा कि मैं क्लास 12th में था, मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, ठीक है, क्या मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, कैसे मैं पढ़ता था, कैसे जल्दी जल्दी मैंने चीज़ें याद करी, सारी चीज़ कैसे थी, मैं आपको सारी चीज़ लाइव करके खुद दिखाऊंगा, खुद पूरी केमिस्ट्री कवर करूंगा क्लास 12th की, और आप भी देखोगे लाइव वीडियो में। बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो भैया हल्के में मत लेना कि तुम फिर बोलते हो भैया करने से, करके भी दिखाऊंगा भाई, ठीक है। बहुत मजा आएगा उस चीज़ में, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने रिवीजन कर लिया मेरे भाई,
जैसे ही रिवीजन कर लिया तो रिवीजन करने के बाद और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद PYQ। भैया एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करने क्या? अरे जो PYQ तुम करोगे उसमें एनसीईआरटी के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और ये जो PYQ की जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलेंगी। अब भैया लोग यहाँ पे दिमाग में क्या गुछड़ के रखते हैं कि PYQ अगर हमने कर लिए, मतलब PYQ है ये तो हमें हो ही जाएंगे क्योंकि हमने बंस और लेक्चर देख लिया है। लोग क्या सोचते हैं भैया, यही तो लोगों की भाई इंडिया में गलत है, बंस और लेक्चर देख लिए मैंने, रिवीजन कर लिया, ठीक है, अब PYQ ये जो क्वेश्चंस हैं ये तो मेरे से हो जाएंगे यूँ चुटकियों में। भैया नहीं होंगे, कुछ हो जाएंगे और इसमें भी आप ही बहुत सारे नए नए आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो कि आपको समझना पड़ेगा, उस समय याद करना पड़ेगा, ठीक है। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, क्वेश्चन करने बैठते क्वेश्चन बनते नहीं है, चैप्टर तो पूरा कवर कर लिया। अरे भैया क्वेश्चन से भी तुम्हें 10 नई चीजें सीखनी है। मैंने वन शॉट देखे थे, रिवीजन किया था, उसका जब PYQ किए थे, ये जो PYQ थे ना इसका भी मैंने 10 बार रिवीजन किया था। हाँ 2 दिन के अंदर ही किया था। कैसे किया था वो आपको बहुत जल्द पता चलेगा, मेरे चैनल पर वीडियो बनाऊंगा, सब्सक्राइब कर लेना, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो PYQ थे इनसे मैंने को बहुत सारी नई चीज़ें मिली जो मेरे को याद करनी पड़ी। तो दिस इज द हार्श रियलिटी, ठीक है। और लास्ट में बॉस अगर समय मिलता है तो CBSE का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है और भी उन्हें रिलीज कर रखे हैं वो कर लो अगर टाइम मिले। और यहाँ पर भैया दिक्कत है, भैया जो सैम्पल पेपर होता है वो तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, उसमें तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है। तो दिस इज द हार्श रियलिटी, ये रियलिटी है, सैम्पल पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है यार। मैं जब क्लास 12th में था ना तो मैंने भैया इतनी जबरदस्त तरीके से 2 से 3 दिन के अंदर केमिस्ट्री पूरी तैयार करी, ठीक है। उसके बाद मैं गया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, मैंने तो सब क्वेश्चन कर ली, सब सैम्पल पेपर करने, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हुए, मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इतने हार्ड क्वेश्चन थे। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गया यार, मतलब ऐसे हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो मेरे बैंड बच जाएगी है। तो भाई फिर जैसे जैसे सैम्पल पेपर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली ज़्यादा से ज़्यादा मैंने, ठीक है। और अंदर डर था अगर इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से हार्ड क्वेश्चन आए इतने डिफरेंट, मेरी तो बैंड बच जाएगी। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में गया तो सैम्पल पेपर से 1000 गुना ईजी था बोर्ड एग्जाम। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई क्लास 10th में भी 12th में भी कि बॉस जो सैम्पल पेपर होता है आपका, आपको मैं बता रहा हूँ जो ये सैम्पल पेपर होता है ये थोड़ा सा हार्ड ही होता है। इनफैक्ट जो आपके स्कूल में, अब तो तुम प्राइवेट कैंडिडेट्स हो तो नहीं होगा, जो प्री बोर्ड वगैरह स्कूल में होते थे ना ये भी थोड़े से हार्ड बनाते हैं स्कूल वाले, जानबूझ के बनाते हैं, इसलिए ताकि तुम अच्छे से तैयारी करो सिंसियर तरीके से। इज इट ओके? तो ये भैया सिंपल सी स्ट्रेटजी है, नॉट अ वेरी बिग टास्क। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम पढ़ाई करो, है ना। दिक्कत तो वही है ना कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे तो स्ट्रेटजी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसा नहीं कि सभी ऐसे ही होते हैं। वैसे आप नीचे कमेंट में बताना कैसी कि आपकी तैयारी चल रही है, क्या आपको डाउट हो, क्या प्रॉब्लम्स है, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। एंड बहुत जल्द बहुत धमाकेदार कंटेंट आपको ला के मैं देने वाला हूँ। ये जो भी स्ट्रेटजी वगैरह बताई मैं खुद फॉलो करूँगा आपके साथ। आप मेरे साथ पढ़ना चाहोगे क्या? ठीक है, साथ में पढ़ेंगे सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं ये वीडियो, साथ में पढ़ाई करो मेरे साथ, मैं भी करूँगा आप भी करो, ठीक है। आपको जो दिक्कतें आती मुझे भी आती हैं, मैं उनको कैसे सॉल्व करता हूँ मेरे से सीखो, सीखो नहीं देखो मैं कैसे उसको सॉल्व करता हूँ। पूरा मैं ब्लॉग बनाऊंगा, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ ये सीरीज, ठीक है। केमिस्ट्री इन 3 days फुल है, फिजिक्स इन 3 days, मैथ्स इन 3 days, पूरा कंप्लीट कर दो मेरे साथ, ठीक है। मैं खुद करूँगा आपके साथ, नोट्स बनाऊंगा, सब कुछ करूँगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं हूँ कि सिर्फ बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ लेकिन खुद नहीं करता हूँ, नहीं, खुद भी मैंने वो चीज़ फॉलो करी और मैं दिखाऊंगा अभी आपको ब्लॉग बना के, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।